वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की सत्ता को स्वीकार किया गया है और उसमें प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है। यह ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम एवं भूमि का कारक माना गया है। जब भी मंगल मजबूत एवं शुभ स्थिति में होते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी ऊर्जाओं से निर्भीकता, भूमि, भवन एवं प्रॉपर्टी का खूब लाभ देते हैं। परंतु अशुभ अथवा कमजोर स्थिति में आकर मंगल देव क्रोध, दुर्घटना, कर्ज एवं वैवाहिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं दे देते हैं। दरअसल 23 फरवरी को मंगल देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब वह अपनी उच्चगत राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पहले से 4 ग्रह विद्यमान है। परंतु इन 5 ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। परिणामतः किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति समेटने का कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके जीवन में इस अवधि में निश्चित रूप से अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होने वाले हैं। यूं तो मंगल देव आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। वह आपके तीसरे संघर्ष के भाव एवं अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, जो आकस्मिकता का भाव कहा जाता है। और वर्तमान में यह गोचर बस आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा। आप अपने पराक्रम एवं अपने प्रयासों से इस अवधि में हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो यह मंगल देव इस अवधि में वरदान साबित होने वाले हैं। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। परंतु कभी कभी अति आत्मविश्वास भी व्यक्तियों के लिए घातक होता है। अतः हमेशा ही अपने क्रोध पर आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना होगा। आपके 6ठे भाव में मंगल देव रहकर शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। इस अवधि में शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, परंतु वहां तो राहुदेव की स्थिति बनी हुई है। परिणामतः इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से कभी कभी आप में मानसिक रूप से कुछ परेशानियां भी आ सकती है। अनेक प्रकार की उलझनों को आप सुलझाने का प्रयास तो करेंगे, परंतु कभी कभी स्वयं उसमें उलझ कर रह जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के कोर्ट केस से संबंधित समस्याओं में उलझे हुए हैं तो आपको राहत प्राप्त होंगे, और यदि उसका फैसला आएगा तो वह आपके ही हित में आएगा। क्योंकि जब भी क्रूर अथवा पापी ग्रह 6ठे भाव में आते हैं तो व्यक्तियों को निहाल करने का कार्य करते हैं। व्यक्ति अपने आत्मबल से प्रत्येक कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। छात्रों के लिए तो यह अत्यंत सुनहरा अवसर होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो यही वह समय होगा जब आपको इसमें सफलताएं मिल सकती है। 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव होता है। अतः मंगल देव आपको 5-5 ग्रहों के साथ मिलकर धन का भी खूब लाभ देने का प्रयास करेंगे। मंगल देव अपने चौथी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। अनेक प्रकार की कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। मंगल देव अपने 7म दृष्टि प्रभाव से आपके 12 स्थान को देख रहे हैं। खर्चे पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, परंतु विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलताएं मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए तो वरदान साबित होने वाला है। आपकी मन की कोई भी मुरादें इस अवधि में पूरे हो सकते हैं। आपके संघर्ष को एक आयाम मिलने वाला है। इस अवधि में आपको आकस्मिक रूप से खूब धन लाभ भी होंगे, परंतु
मंगल देव की जब भी दृष्टि राशियों पर पड़ती है तो व्यक्ति में थोड़े से चिड़चिड़ापन, थोड़े से आक्रोश की भावनाएं, थोड़े से क्रोध की अधिकता आ जाती है, जिस पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस अवधि में बजरंग बली की पूजा आराधना निश्चित रूप से आप किया करें। फिर आपके जीवन में मंगल देव के प्रभाव से अनेक प्रकार के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।